चलो तो आज हम लोग देखते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिया था बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसके बाद हमने कहा था कि एक वायर के लिए भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। बहुत जल्दी से अगर मैं इसको बोल दूं, जरा सोचिएगा, ये आपका एक वायर है और ये करंट कैरिंग वायर है आपका, ठीक है, और जिसमें कि करंट बोलो कितना है, आई। इससे आर डिस्टेंस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बताओ कि बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था। बी इक्वल्स टू क्या था, जरूर बताइए, मिनॉट आई अपॉन कितना हो गया, 2 पाई आर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब इसके डायरेक्शन के लिए देखिए बेटा, हम दो काम करते हैं, हम कोई रूल नहीं बनाता, हम एक चीज बनाते हैं कि मुझे करंट को सेट करना है या तो कर्ल फिंगर में या तो थंब में। अगर थंब में करंट आता है तो कर्ल फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और अगर करंट मेरे कर्ल फिंगर में सेट होता है तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। फिर से बताओ, अगर अगर आपका करंट किसमें अगर फिट हो जाता है, थंब में, तो कर्ल फिंगर किसका डायरेक्शन। और अगर हमारे कर्ल फिंगर में क्या सेट हो जा रहा है, करंट, तो बोलो अंगूठा क्या देगा। अब बताओ यहां पर किस में सेट हो रहा है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, यहां पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां, बाहर। यहां पर बाहर को मैं क्या दिखाऊंगा, डॉट। यहां पर आइए, बताओ करंट यहां पर, पॉइंट यहां पर, फील्ड बोलो कहां पर, अंदर। तो इन साइड को मैं कैसे दिखाऊंगा, क्रॉस। जल्दी आइए, कम ऑन, इधर बोलिए, ये करंट इधर है, यहां पर बोलिए फील्ड का डायरेक्शन बताइए, फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन बाहर। यहां पर बोलिए, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया इसमें। चलिए जरा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और अपने बच्चों को थोड़ा सा हम पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये आर्टिकल है प्यारा सा, समझिए, ये एक वायर है। चलिए आप बताइए करंट किधर किधर फ्लो करा दूं मैं, अप साइड की डाउन साइड, चलिए अप साइड। अब बताओ कि अप साइड अगर आई है, अगर डिस्टेंस आर है, तो यहां पर फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इतना बता दो। और फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो तुरंत, हाँ या ना मिल जाओ, बोलो किधर होगा, खड़ाक से इनसाइड होगा। बच्चे ने बताया आउटसाइड, देखो एक करंट इधर, पॉइंट इधर, इनसाइड हो गया, है ना। चलिए आइए, करंट इधर है, पॉइंट इधर, देखो हाथ किधर लगाना है, जिधर तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें इधर चाहिए तो हाथ ऐसे लगाओगे, तुम्हें यहां चाहिए तो हाथ इधर लगाओगे, है ना। देखो हाथ किधर फैलाना है, जिधर में लगाना है, इधर इनसाइड, इधर क्या हो गया, आउटसाइड, कोई बात नहीं। चलिए अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो कि यही से मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं और मैं बताता हूं यही से जो चार्ज है वो चार्ज ऐसे जा रहा है भाई साहब, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, है ना, v वेलोसिटी से, ठीक। अब जरा सोच के देखो ध्यान से कि क्या हमने एक बात पढ़ा है कि अगर कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, फोर्स जल्दी बता दो, f की वैल्यू, qv भी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मैं साइन थीटा क्यों नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूं, अभी मैं फिलहाल में साइन थीटा भी ले रहा हूं, लगे हाथ, ताकि बच्चे के मन में कोई डाउट ना हो कि हमने qv ही डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, हम qv साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात। अब बताइए कि करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड कहां पर है, इनसाइड, और फील्ड तो इनसाइड है मेरे दोस्त, और उसकी वैल्यू कितनी है, मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई। सोच के देख भाई, फील्ड इनसाइड और v इधर है, एंगल कितना, 90, तो साइन 90 हो जाएगा। तो लिखूंगा मैं क्यू वी, बी की जगह जल्दी बता दो, मिनॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अगल बगल भी कोई अगर चार्ज जाएगा तो हम उस पर क्या निकाल सकते हैं, बोलो, फोर्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डन है, जल्दी बता दो बेटा, बंद कर दो उसको, मोबाइल हटा दो, सब हटा दो साइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं, और मैं फिर से आज इसको करा रहा हूं लेकिन हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। चलिए फिर से करते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट बोलो क्या है, डीएल, और इस पे करंट क्या जा रहा है, आई। तो डीएल अकेला है, आई अकेला, अगर दोनों को एक साथ मिलाऊंगा तो मैं इसको बोलूंगा आइडियल, क्या बोलूंगा, और इसी को मैं बोलूंगा सोर्स, इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बता दो स्केलर है कि वेक्टर है। मैं इससे आर लोकेशन पे, कौन से लोकेशन पे, आर लोकेशन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूं, है ना। मैं इसके आर लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड चाहता हूं, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, दूरी कितनी है, आर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हटाएंगे तो क्या आएगा कांस्टेंट, और कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4। मैं बस एक चीज पूछना चाहता, दोबारा क्यों करा रहा हूं, मुझे चाहिए कोई दो सिमिलर, कोई सिमिलरिटी कोई डिसिमिलरिटी। बायोट-सेवर्ट का कूलम्ब्स लॉ से, बायोट-सेवर्ट लॉ से कूलम्ब्स लॉ का, दोनों आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं, बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना, दोनों हो गया भाई साहब। अब एक बात ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है, जो क्या होता है, अब इसका सोर्स बोलो क्या है, वेक्टर, तो इसका सोर्स आपका वेक्टर है, इसका सोर्स आपका क्या है स्केलर। और सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, क्लोज लूप में फॉर्म नहीं होता है, जबकि ये आपका क्लोज लूप में फॉर्म होता है। और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट डालता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, तो डिफरेंस आप लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आइए, क्या जैसे जैसे इसको कम करूंगा क्या यहां पर आके थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो क्या डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब उस वायर पर या इस वायर के किसी भी एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐसे करके ऐसे ले गया मैं इस तरह, और मैंने यहां पर करंट दौड़ा दिया आई, और मैंने पूछा कि इस पॉइंट पर इसके वजह से करंट कितना होगा, तो बोलोगे सर कि ये जो है, ये जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है इस वायर के एक्सिस पर है, वायर के, देखो इसकी वजह से नहीं बोल रहा, सर्कुलर वजह से नहीं बोल रहा मैं, इसकी वजह से बोल रहा हूं, इसकी वजह से जो आपको क्या निकालना है, इसकी वजह से जो आपको फील्ड निकालना है वो ये जिस पे निकालना है पॉइंट पे, ये वायर के एक्सिस पर है, इसकी वजह से फील्ड 0, और इसके भी एक्सिस पर है, बताओ इस वायर की वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से यहां पर फील्ड क्या हो जाएगी, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं, इस नेक्स्ट में भाई साहब मेरे ख्याल से अब तक तो सही ही है। अब मैंने कहा कि मुझे इस वायर के वजह से, इस सर्कुलर लूप की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, पहले चर्चा करते हैं इसके डायरेक्शन की, इसकी चर्चा करते हैं डायरेक्शन की, जल्दी बता दो, बताओ ये थंब में सेट हो रहा है कि कर्ल फिंगर में, कर्ल फिंगर में सेट ऐसे हो रहा है, बोलो यहां के लिए इनसाइड की आउटसाइड, कहां पर, सेंटर में, यहां पर बोलो ऐसे, क्या हो जाएगा, और कोशिश करेंगे इसको बोर्ड पर, जहां भी आपके पास बोर्ड हो उस पर इसको करें, ताकि जल्दी, क्योंकि आप बैठे रहोगे एक डायरेक्शन में कभी नहीं बनेगा, यानी ये सर्कुलर लूप भी आपका क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूं, समझिएगा इसे, अगर मैं ऐसे दे दिया बोले इसका क्या मतलब है, इसका मतलब लूप ऐसे है, लूप ऐसे है, इसका मतलब फील्ड इधर, क्लियर है ना। अच्छा लूप मैंने अब ऐसे बना दिया, चलिए अब बताइए, लेफ्ट, क्लियर दिख रहा है ना, है ना। चलो अब जरा समझते हैं अच्छे से, इतनी बातें तो अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब इसका फील्ड भी एक लगे हाथ रिवाइज कर लिया ताकि बातें क्लियर हो जाए। तो हेडिंग लिखवा चुका था मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसकी वजह से, हाँ, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये पूरा लूप है भाई साहब। अब मैं करता क्या हूं, छोटा सा लूप लेता हूं, छोटा सा क्या लेता हूं बताओ, लूप, जिसका लेंथ बोलो कितना है, डीएल, और मैं आर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, आर, जो कि इससे कितने एंगल पर है, 90। बताओ डीबी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, मिनॉट आई डीएल, जहां भी क्वेश्चन राइज हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्वेश्चन के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 4 पाई आर। अब सोच के बताओ ये थीटा रहेगा कि 90 हो जाएगा, अब बताओ 90 हो गया। अब जरा सोच के बताओ, है ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये 90, और इस 90 के लिए क्या हो जाएगी 1। अब या तो मैं ये छोटे के लिए निकाल चुका, अगले छोटे के लिए निकालूं, अगले छोटे के लिए निकालूं, अगले छोटे के लिए निकालूं, और सबको क्या कर दूं, ऐड, या इसका शॉर्टकट क्या है, इंटीग्रेशन। तो जो ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कलर चेंज करके इंटीग्रेट करूंगा, तो सोचिए क्या क्या चीजें बाहर निकल जाएंगी, डीबी का इंटीग्रेशन, बी, म्यू बाहर, आई बाहर, 4 बाई आर स्क्वायर बाहर, इंटू कितना हो गया, डीएल। अब इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर डीएल। अब डीएल का मतलब क्या होता है, इस छोटे छोटे लेंथ को ऐड करके लिखना। देखो डीएल का इंटीग्रेट एल आएगा, एल को बोले 2 पाई आर, लेकिन मेरे हिसाब से जोड़ो कि डीएल को पूरा जोड़ूंगा तो पूरा जोड़ने पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 पाई आर। कम ऑन जल्दी बोलिए,
मिनॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना होने वाला है 2 पाई आर। पाई ने पाई को मार दिया, 2 टू 4, आर से आर कैंसिल आउट, है ना। तो बी की वैल्यू हो जाएगी मिनॉट आई बाई, बस अंतर क्या है, अंतर केवल एक चीज का है, स्ट्रेट वायर वाले में पाई लगा है, इस वाले में पाई नहीं लगा, पाई लगा है लेकिन इसमें पाई नहीं लगा। बातें क्लियर है? चलिए तो लगे हाथ 3 क्वेश्चन एक ही साथ करेंगे बैक टू बैक। देखिए अपने पास क्वेश्चन 3 है यहां पर। चलो इस लगे हाथ इसे भी करते हैं। चलो जरा सोचो, ये देखिए ये आपका इनफाइनाइट वायर है। कौन सा वायर है? देखिए इनफाइनाइट वायर कुछ इस तरह है, ऐसे और ये ऐसे, और ये इसमें ऐसा बना हुआ है। बहुत बेहतरीन बन गया यार ये तो। ऐसे मतलब जानते कैसे? ऐसे आया करंट, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ओह सॉरी ऐसे आ गया, मतलब ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे गया, फिर कैसे आ गया, इस तरह। दिख भले खाली जगह रहा है, देखो आधा इनफाइनाइट आधा इनफाइनाइट, पूरा इनफाइनाइट, क्लियर है, और ये पूरा सर्कल। तो मुझे इस पॉइंट यानी इस आर लोकेशन पे मुझे फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? यह फील्ड कौन कौन बनाएगा बताइए? पहले वायर बनाएगा और बताइए सर्कुलर लूप बनाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, माइनस करते बड़ा माइनस छोटा, अगर दोनों 90 पे होगा तो अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, अगर थीटा पे होगा तो अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। चलिए अब जरा सोचते हैं कि वायर में करंट इधर था, वायर में करंट इधर था, पॉइंट इधर, बोलो फील्ड किधर? फील्ड कहां पर है बोलो? b1 बोल दे रहा हूं, कितनी वैल्यू बताओ? मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बाहर को क्या मैं डॉट दिखा दूं? चलो ऐसे बता दो, इनसाइड है ना, तो b2 क्या बोल दिया मैंने? मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बोलो इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड भैया, इनसाइड, इनसाइड देख रहा भाई, अच्छा है ना। तो चलिए लिख दे रहा हूं मैं 2r, ठीक है। अब दोनों भाई सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, बोलो प्लस के माइनस, माइनस होने से कैसे करते हैं? बड़ा माइनस छोटा। देखो ये टर्म आकर इसको छोटा कर दे रहा है और ये तो बड़ा है, तो बी नेट क्या हो जाएगा? b2 माइनस b1। और सुन लो, जो बड़ा होता है वही बी नेट का डायरेक्शन होता है इनसाइड। बोलो b2 है क्या? मिनॉट आई अपॉन में 2r, b1 क्या बताओ? मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब बताओ कॉमन क्या लेंगे? मिनॉट आई अपॉन में 2r, और क्या बचने वाला है? 1 माइनस होने वाला है। और नेट किधर होने वाला है? इनसाइड। नेट किधर होने वाला है? इनसाइड। मैच कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 4th वाला डन है। चलो बहुत बिना टाइम गवाए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। बताओ, इधर आइए, इधर आइए, बताइए क्या है। अभी जस्ट मैंने इसको कराया ना, इसका डायग्राम बनाना तो देखिएगा तो, इसका डायग्राम ऐसे है और इसका डायग्राम कुछ ऐसे है ना। इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है। बोलो क्या होगा? बोले क्या होने वाला है? क्या इसके वजह से क्या, बोलो इसके से इधर होगा, इसके वजह से। देखो मैं बाहर वाले लूप में ले रहा हूं, अंदर वाले नहीं ले रहा हूं, मैं बाहर वाले वायर में बता रहा हूं। बाहर में ऐसे होगा, इसका मतलब इधर फील्ड ये क्या हो गया? b1। अब बताओ b1 की वैल्यू, p कौन है भैया? p ये है और q ये है, तो p है q है, परपेंडिकुलर है, और करंट कहां दिया? करंट 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 कहां दिया है? दोनों में ही दिया है, तो आसान है भाई। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? मिनॉट आई अपॉन में कितना? 2r। सर इस वाले का क्या होगा? सर अप साइड होगा, या क्या होगा? b2 मिनॉट आई अपॉन में 2r। सर परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। क्या करेंगे बताओ? क्या भाई दिमाग में जो चल रहा है लिख दिया मैंने। चलो बी नेट कैसे लिखोगे? बी नेट बराबर अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस। अब देखो कोई बच्चा अगर इसको पूरा रख के सॉल्व करे, मूर्ख भाई साहब, है ना। इसको मान लो, इसको भी बी मान लो, इसको भी क्या मान लो? बी। बी कैसे मानेंगे? अरे ऐसे मानेंगे बी रख के, है ना। तो बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखो अगर बच्चे को आने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने लगता है, 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2b, और b की वैल्यू है मेरे दोस्त मिनॉट आई अपॉन
2r, 2r, अच्छा सॉरी, √2 की वैल्यू 1.41, इतना जरूरत नहीं है, इतना में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब लगे हाथ, इसकी बातचीत कर लिया जाए। इस बार अब छोटा सा आर्क दिया है, छोटा सा क्या दिया है? आर्क। अब ठीक है ना? इसका मैं सेंटर मान ले रहा हूं, यहां पर है ये ऐसे, ठीक? ये मिलान के लिए बना रहा हूं। पहले मैं क्या करूंगा, इस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। पहले मैं क्या करूंगा, छोटे से लेंथ डीएल के लिए मैं पहले फील्ड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? अच्छा, नॉलेज क्या क्या अपने पास है? थीटा अपने पास है और क्या है? आर। ये पता हो तो बाकी हम काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाकी हम काम कर लेंगे। अब चलो बताओ क्या करना है अपन लोगों को। कि पहले छोटे एलिमेंट के लिए ऐसे इसी पॉइंट में निकालना है। ये डिस्टेंस बोलो क्या हो जाएगी? आर। करंट कितना आ आई, बोलो डीबी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? म्यू आई डीएल। एंगल बता दो डायरेक्ट बेटा। डीएल इधर, आर इधर, एंगल बोलो 90 अपॉन में 4/r²। और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। साइन 90 की वैल्यू, चलो भैया आ जाओ, नीचे आ जाओ, आगे भैया। चलिए अब बताओ क्या करेंगे, इन छोटे छोटे को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे शॉर्टकट बताइए। इंटीग्रेशन। तो डीबी के लिए क्या जाए? बी म्यू आई अपॉन में 4/। अब बताओ डीएल का क्या बचा? इंटी। अब बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो डीएल का इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? अब देखो यही बात है कि मुझे चाहिए इस आर्क की लेंथ। आर्क की क्या चाहिए? तो देखो एंगल बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग? आर्क बाई रेडियस। सोचो रेडियस का चला ले लो ना, चर्चा जब आर की है तो आर लेंगे भाई। बोलो एंगल कितना हो गया? थीटा। ये मुझे आर की लेंथ चाहिए, पूरी आर की लेंथ चाहिए। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर थीटा। तो आर इंटू, बताओ आर ने आर को, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? म्यू आई अपॉन में 4πr और थीटा। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले को जरा लगा के देखें कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। अच्छा हेडिंग क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। करंट कैरिंग आर्क। और मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं पूरे पोर्शन को इधर। जा आ गया, चलो ठीक है। मैंने जो अभी पढ़ा है, एक मिनट, बस ठीक है। चलिए अब बताइए, हमने जो पढ़ा है किसके लिए फॉर्मूला? लूप के लिए। अब बताइए इस लूप के लिए पूरा एंगल क्या होगा? 2π। तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू आई अपॉन में 4πr। बोले यहां पर क्या रख दूं मैं? तो पाई ने पाई को टू डू दा। सर ये तो यही फॉर्मूला है, ये तो यही फॉर्मूला है सर, ये तो वैलिड हो गया, ये तो वैलिड हो गया किसी एंगल के लिए। अगर ये पता तो सब कुछ हो जाए। तो बताओ अगर मुझे जानना है क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कल। बोलो किसी बात कर रहा हूं मैं? सेमी सर्कल। आ जाओ बेटा, सेमी सर्कल निकालो। बताओ कोई बता देगा जल्दी डायरेक्ट? सेमी सर्कल निकाल के दिखा दो, और इस क्वाड्रेंट के लिए निकाल के दिखा दो बेटा। चलिए रेडियस बताइए। रेडियस सबका आर है, करंट सब में आई है, ध्यान रखिएगा करंट सब में आई है। बताइए बहुत अच्छा भैया, ध्यान रखिएगा। इसको करंट कितना है? आई है। रेडियस कितना है? बोलो आर। तो बी बराबर होता है म्यू आई अपॉन में 4/r। एंगल बोलो कितना है? पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। बोलो बी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? म्यू आई अपॉन में 4r। म्यू आई अपॉन 4r। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से,
बोलो ये एंगल कितना है π/2, करंट कितना है I, रेडियस कितना है R। बोलो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0 I/, में 4πr, एंगल बोलो कितना आने वाला है π/2, पाई से पाई, तो बोलो B की वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0 I/, में, हाँ तो 2 4 कितना हो जाएगा 8। अपने पास वैल्यू निकालने आ गया, डायरेक्शन निकालने आता ना, कर्ल फिंगर में सेट करेंगे, अंगूठा दिखा देगा, अंगूठे में सेट करेंगे, कर्ल फिंगर दिखा देगा। क्लियर है? चलो तो μ0 I/, में कितना हो जाएगा 4r। चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन करते हैं, लगे हाथ एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करेंगे ना, जैसे हर बार देते ऐसे नहीं देंगे। ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कर लीजिए ताकि आगे चले, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें, मुश्किल से 10 सेकेंड, मुश्किल से 10 सेकेंड। ये करंट है आई, ये करंट है आई, ये करंट है आई, इसका रेडियस बोलो कितना है आर। बोलो इसका सेंटर ऑफ फील्ड क्या होगा, बताइए। इस वायर की वजह से कितना होगा, यहां पर 0 एक्सिस पर है इसके वजह से कितना होगा 0, इसकी वजह से कितना था μ0 I/, में 4r। बेटा अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, है ना, घबराइएगा नहीं। एक छोटा सा हमने लूप भी रख दिया और इसका रेडियस कितना रख दिया हमने, स्मॉल r। क्या रख दिया मैंने, देखो इस b1 की वजह से क्या है, b1 की वजह क्या बताओ, पहले लिखी μ0 I/, में क्या 4r, किधर इनसाइड, तो इस वाले को आउटसाइड बनाते हैं। चल भैया बताओ b2 क्या हो जाएगा, टू इनसाइड क्या आउटसाइड। अब बताओ कि बी नेट क्या होगा, देखो ओवरऑल देखो ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, यानी b2 क्या होगा ज्यादा, अब b1 क्या होगा कम, तो बी नेट क्या करेंगे बताओ, हाँ b2 माइनस b1, b2 माइनस, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा डॉट, आउट साइड, आउट साइड। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और करते हैं, देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में कुछ पार्ट होते हैं वो दिखाता नहीं है और हम समझ नहीं पाते। अब सोचो यही कोई ऐसे आके करंट और इस दोनों पार्ट में क्या हो, फ्लो हुआ, इधर भी बहा हो इधर भी फ्लो हुआ हो, ऐसे हुआ हो, ऐसे है। अब इसी पार्ट को ऐसे करंट फ्लो हुआ हो, अब इसी पार्ट को मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूं, इसी पार्ट को मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूं, तो तुम्हें क्या लगेगा, गलत है कि सही है, कहोगे सर इसी वायर में ऐसे इधर करंट फ्लो हो रहा है ना कहीं से एक वायर इसमें अटैच है, वायर क्या बोलो अटैच है, और अटैच होकर इधर भी करंट भेजा इधर भी भेज रहा है। अब बताओ इस पॉइंट पर अगर करंट दोनों में अगर क्या बताओ सेम, कुछ नहीं दिया है, अब कुछ नहीं दिया तो दोनों का करंट में क्या मानूंगा सेम, सेम मानूंगा। अब बताओ ये वाला किधर फील्ड बनाएगा आउटसाइड, और चूंकि सेमी सर्कल है तो कितना बनाएगा आउटसाइड, जल्दी बता दो, b1 की वैल्यू μ0 I/, जल्दी बता दो 4r, किधर आउटसाइड। चलो इस ये b2 बनाएगा इनसाइड, बोलो क्या बनेगा b2 बराबर μ0 I/, में 4r, बोलो क्या इनसाइड, क्या हो जाएगा इनसाइड, नेट क्या हो जाएगा नेट क्या हो जाएगा 0। अब इसी पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये ऐसे था, याद रखना है, हाँ ये ऐसे, तो ये भी ऐसे, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, दोनों का रेडियस कितना है आर, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा दिया इन्होंने, इसमें करंट इन्होंने ऐसे फ्लो करा दिया, समझना। इस पॉइंट पर मुझे नेट फील्ड चाहिए, उसके लिए 0 होगा, बस काम खत्म, मतलब इसके लिए 0 हो गया ना, अब इसके वजह से कहां पर बन गया बताओ, ऊपर बन गया, तो कितना जल्दी से हो गया कुछ, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होगी μ0 I/, में बस 2r, काम खत्म, है ना। अगले क्वेश्चन का मैं देखता हूँ आंसर कौन बताता बहुत जल्दी, देखना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बताता बहुत जल्दी, है ना, सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आंसर चाहता हूँ कौन बताएगा, है ना। बस दोनों का रेडियस कितना है r, बोथ का है, एक में करंट फ्लो करा दे रहा हूं मैं, एक में करंट करा दे रहा हूं,
लो कर लो भाई, इसको √3i कर लो, √3i, और इसको कर लो i, इस वाले कर लो, ये बाहर है ठीक। चलो आई बता दो, डायरेक्ट बता दो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। 25 मिनट लेक्चर चल गया। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से जो आना चाहिए वो आएगा मिनॉट आई अपॉन में 2r और √10 आना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, अब ज्यादा है, रुको रुको रुको, कितना आएगा 1 + √3। अब बेटा ये 10 ही होगा, अब सुन लो, अब साफ साफ बात, अब इसके लिए √10 होगी। अब बताओ, √10 होगी, अब बताओ करूं करूं मैं, चलो बताओ इसके लिए कितना बनेगा, ऊपर कितना बनेगा बताओ, बोलो, मिनॉट √3i अपॉन में 2r, इस वाले के लिए इधर है ना, इसका कितना बनेगा, मिनॉट, हाँ मिनॉट आई अपॉन में 2r। अब बताओ, अब इस पूरे को क्या मान लो ऐसे b, तो √3 भी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा b। अब क्या लिखोगे, हाँ भाई 2 होगा केवल, मेरे ख्याल से आएगा ये आएगा केवल मिनॉट आई अपॉन में केवल r आएगा। अब रुको चेक कर ले रहा हूँ, b नेट कितना आ जाएगा, √b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। बोलो b1 की वैल्यू क्या है, √3b कितना आ जाएगा 3b², और इसका क्या b², बोलो 20, ये कितना आ जाएगा 4b² की वैल्यू कितनी आएगी 2b। बोलो b की वैल्यू कितना है, मिनॉट आई अपॉन में 2r। अब बोलो इतना आएगा आंसर, किसका आया था, क्लियर है। अभी देखो इसमें एक चीज समझना है, मैं इसको दोबारा क्यों लिया हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं क्यों इस क्वेश्चन को दोबारा गया हूं मैं। आखिर इसको मैं अगर पैरेललोग्राम बना दूं, क्या बना दूं, मेरे बच्चे गलती कहां करते बता दूं, मेरे बच्चे जो मैक्सिमम, क्योंकि मेरी कमजोरी है कि मैं आप लोगों को बस नेट निकालना सिखाता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना। क्या बताना है, जो ये बी नेट आ रहा है ना, क्या आ रहा है बी नेट, कलर चेंज करो ठीक, ये क्या आ रहा है आपका, सोचे b1 है, और ये आपका बोलो क्या है b2, यही तो बी नेट आ रहा है। अब इस बी नेट का डायरेक्शन कैसे बताओगे, क्या आउटसाइड अप साइड कैसे बताओगे, एंगल से बताओगे, तो एंगल ये क्या मान ले रहा हूं थीटा। अगर ये b1 तो ये भी कितना हो जाएगा, वो तो tan थीटा से निकाल सकता हूं, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b1/b2। अब बताओ b1 है कितना, √3b, और b2 है कितना b ने b को मार दिया, तो tan थीटा की वैल्यू कितना है बताओ, √3 कितनी होती है 60 डिग्री डायरेक्ट, tan 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। जल्दी कोई बच्चा बताए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। डन है, बोल दो भाई, चले ठीक ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसी टाइप से होंगे। तो मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत था ही नहीं। हाँ अब यार, अब देखिए, अब हम करेंगे इसके एक्सिस पर। देखो ये तो हमने फील्ड निकाला था किस पर, सेंटर पे। देखो है बहुत ढेर सारे फॉर्मूले, सबसे जरूरी होता है इसका प्रैक्टिस। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी बातें आपको क्लियरिटी आएंगी, बातें आपको एकदम अच्छे सिखाया गया। अब जरा सोच के देखो कि एक यहां पर लूप है, एक यहां पर क्या है लूप, इस लूप के एक्सिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अब यहां से करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ऐसे बाहर निकल रहा है तो डॉट, और यहां पे एंट्री मार रहा है, यहां पर क्या हो गया। अब मैंने किया क्या, एक छोटा सा लेंथ ले लिया यहां पर डीएल, क्या ले लिया मैंने, और इससे मैंने क्या मिला दिया, इस आर लेंथ में मैंने मिला दिया। अब इस छोटे डीएल की वजह से मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। क्या करूंगा,
छोटे से डीएल के लिए क्या निकाल दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सबको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। बहुत ध्यान समझिएगा जरा, देखो ध्यान से, देखिए ये वायर इसमें से ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, और मतलब कि करंट ऐसे है। बेटा बोले यार हेलो, देखो इसमें से देखो ये वायर कैसे निकल रहा है, बाहर ऐसे नहीं आ रहा है, तो मतलब बाहर करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, करंट ऐसे और बाहर करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड क्या होगा उससे परपेंडिकुलर। देखो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, करंट ऐसे इन कर रहा है, ऐसे इन, तो पॉइंट इधर, देखो ऐसे इन, ये पॉइंट इधर, फील्ड इसका इधर, करंट बाहर, पॉइंट इधर, फील्ड ऊपर। तो आप देखोगे कि इसका फील्ड इधर के तरफ बन रहा है, और सबको पता है कि आर और बी का डायरेक्शन हमेशा 90 होता है। क्या होता है आर और बी का, और इसका इधर होगा, इसका इधर, तो इसका नाम हो गया डीबी और इसका नाम क्या हो गया डीबी। अब एक बात ध्यान रखना, सोचो ये डीएल क्या हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, डीएल ऐसे बाहर, ये आर ऐसे, आर देखो डीएल ऐसे है, देखो ध्यान से, डीएल आपका देखो वो छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या माना है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ये डीएल ऐसे है और आर ऐसे है, तो सोचो डीएल और आर में एंगल कितना है, 90, कितना एंगल है 90। तो इधर आइए बेटा, मैं अब आपको बताना है कि किसका एंगल कौन सा लूंगा। थीटा एंगल दो जगह से लिया जाता है, या तो यहां से या तो यहां से, जल्दी बताइए कहां से लूंगा थीटा एंगल। ये इसके लिए बस ताकि एक मिल जाए हमको प्रॉपर, है ना। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये बोलो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा। अगर इसको रेडियस बना दूं ये कितना हो जाएगा। तो अब हम निकाल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। बेटा इतना जान लीजिए कि आपके स्कूल टाइम में क्वेश्चन बहुत टीचर्स पूछते हैं, लगता है बहुत टफ है, बस टफ इसीलिए है ना कि हम इसका डायरेक्शन नहीं बना पाते। देखो ये वायर ऐसे बाहर निकल रहा है, ये पॉइंट इधर है, ये करंट ऐसे बाहर निकल रही है, पॉइंट इधर है, तो बताओ अगर डीएल है आर के बीच में कितना एंगल, 90, कितना हो गया। अब सोचो कि अभी मैंने दो एलिमेंट लिए, क्या लिए हैं, दो एलिमेंट। सोचो ध्यान से कि इस डीबी का एक कंपोनेंट खींचूंगा मैं, तो इधर क्या बनेगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर क्या बनने वाला है, डीबी साइन थीटा। अब ये तो सोच के देखो कि इसका वाला थीटा भी तो ऐसे ही होगा, तो डीबी का इधर क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा, और इधर क्या होगा, डीबी, मैं देख रहा हूं कि डीबी गलत कर रहा हूं क्या मैं, इधर कॉस है, इधर क्या है साइन, सॉरी, तो मतलब येलो वाला मुझसे गलत हो गया। चलो येलो वाला तो क्या, येलो वाला अगर डीबी तो इधर क्या होगा कॉस, तो कितना होने वाला है, डीबी कॉस थीटा, इधर बोलो डीबी साइन थीटा। आगे बोलिए अगर ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर आएगा कितना, डीबी कॉस थीटा। इधर बोलो, इधर हो जाएगा डीबी, अब बताओ डीबी साइन से डीबी साइन क्या हो जाएगा, तो डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, 2 डीबी कॉस थीटा। अब बच्चे के दिमाग में आता है जैसे 2 डीबी कॉस थीटा, भैया केवल दो एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है, एक एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा, एक एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा ऐड हो रहा है। इसी तरह सभी एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा मुझे ऐड करना है, मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 डीबी कॉस थीटा की डीबी कॉस थीटा, दो एलिमेंट के लिए 2 डीबी कॉस थीटा, तीन एलिमेंट के लिए 3 डीबी कॉस थीटा, चार के लिए 4 डीबी कॉस थीटा, ऐसा। तो बताओ मुझे सबका लेने मुझे क्या करना है, डीबी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो मैं कैसे लिखूं इसको, यहां लिख दूं मैं, बोलो बी के लिए कितना आने वाला है, डीबी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो बता डीबी होगा कितना, म्यू नॉट आई डीएल, शुरू में चर्चा कर चुका हूं कि साइन 90 होगा, अपॉन में 4 पाई, अब डिस्टेंस का रफा हो गया, एक्स से बोलो कितना आर, एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी चाहिए मुझको, एलिमेंट से मुझे उस पॉइंट की क्या चाहिए, दूरी, तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा आंसर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब बारी आई किसकी, कॉस थीटा की, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, अब चाहे अंडर रूट लिखो चाहे इसको ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/, अब जरा देखिए ध्यान से, अब सोचो बाहर क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट आई आर 4 पाई, सोच के देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2 डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, तो पाई से पाई, 2 2 जा
और तो कितना आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। बहुत आसान डेरिवेशन होता है इसका, है ना। जब आप कई बार आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो सब डेरिवेशन में आपको बहुत आसान लगेंगे। अभी आओ इसी को देखिए, ये ये देखो आर स्क्वायर प्लस 1 है और इसकी पावर 1/2 है। पर जब बेस सेम होता पावर क्या होता है ऐड। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बताओ 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बताओ 1/2। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, है ना। कितना आएगा 3/। आइए बेटा चलो एक बार मेरे साथ फार्मूला बोल दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। बी का फार्मूला कितना था, आ जाओ। बी बराबर कितना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, देख रहे हो मनबड़ हो गया है। आर लिख रहा हूँ स्क्वायर लिख रहा है क्यूब, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में 2 आखिरी में लिखता हूं। हो गया इतना। चलो अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से हो जाना चाहिए। देखो मैं फिगर रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि एकदम क्लियरिटी आ जाए। इसमें ऐसा है ना, और इससे इधर इधर है ना, और इसमें करंट इन्होंने ऐसे लिया नीचे से और ऐसे लेके एक और लूप बना लेते हैं, एक ऐसे लूप लेते हैं बेटा, ऐसे लूप लेते हैं। और मेरे ख्याल से करंट ये किधर से दिख रहा है ऊपर से ना, मतलब ऐसे बाहर वाला ऐसे जा रहा होगा, ठीक। और ये दूरी कितनी है x, ये भी दूरी कितनी है x, और रेडियस का कुछ चर्चा है, कुछ नहीं दिया रेडियस स्क्वायर में। अब नहीं दिया तो भाई आर मानना पड़ेगा, और क्या। नहीं दिया है तो आर मानना पड़ेगा, आर। अब चलिए फील्ड बताइए, इस पॉइंट में मुझे नेट फील्ड चाहिए, इस पॉइंट में मुझे नेट फील्ड चाहिए, बताओ बेटा। मैं कैलकुलेट नहीं करूं, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए बेटा। अब बताइए एक्सेस पे निकालना है, कहाँ निकालना है मुझे, क्या इस यहां निकालना है कि यहां निकालना है। एक्सेस पे है, कुछ नहीं करना, इधर देखो मैंने कहा ना मुझे आंसर चाहिए, आप लोग सॉल्व करने लगे। बताओ ऐसे है तो फील्ड कहां पर होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, और ऐसे है तो इसका फील्ड क्या होगा इधर। और क्या दोनों की वैल्यू चेक कर ले, B1 और क्या है B2, दोनों वैल्यू सेम होगी, तो बी नेट कितना आने बताओ √, B1 का स्क्वायर प्लस, अब दोनों का सेम तो क्या हो जाएगा B² प्लस B², दोनों B मान लिया मैंने, तो √2B, और B के लिए भी पहले ही पढ़े हो क्या, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस 2, पहले लगा दिया मैंने। अगर तुम्हें नेट रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए रिजल्टेंट का, अरे मतलब डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए मुझको डायरेक्शन, तो बोलिए तो क्या करेंगे हम, यही तो होगा। अब सोच के बताओ ये B1 है, ये क्या है, ये थीटा ले लेंगे, तो ये B1 तो ये भी क्या हो जाएगा B1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है tan थीटा, बोलो ये B1 अपॉन में B2, B1 से B2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगा 40, काम खत्म। ऐसे बड़े क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए जिसका डाउट पूछेगा डॉक्टर, इसका इस वाले का, इधर है नहीं इधर है। अगर कोई भी अगर लूप ऐसे है, चलिए अच्छा डाउट है बच्चे का, ऐसे है ऐसे, इसका क्या मतलब है, इधर इधर का मतलब इस पूरे पोर्शन में इसका डायरेक्शन इधर होगा, पूरे पोर्शन में। इधर भी लिखोगे तो इधर होगा, उधर लिखोगे तो, है ना। इधर देखो ऐसे किया, ऊपर है ना, यहां भी करता तो ऊपर ही रहता, ऐसे है यहां भी इधर ही है और यहां भी इधर ही होगा। क्लियर है, अरे बोल दो भाई, मैं एक चीज समझा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए, नहीं समय वेस्ट नहीं करते। बताइए क्या क्वेश्चन करा चुका हूं, करा चुका हूं मैं, ये पूरा इसमें अटैच है, ध्यान रखिए भैया, इस बार ये ठीक है। चलो नेक्स्ट, करा चुका मैं, करा चुका मैं, बताइए यूज बाय से बेट लॉ क्या करना है,
क्या बोला फिर से, यूज बायट-सेवर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर। क्या चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बताना है। किसके लिए बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जगह छोड़ा था मैंने ना, देखो काम आ जाएगा मुझको। अब जरा सोच के देखो, यहां कल देखिए, ये ऐसे है ना, इस तरह, तो ये फील्ड ऐसे है कि नहीं ऐसे है, तो रियलिटी में फील्ड बनता कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर एक कार्डबोर्ड ले लूं, क्या ले लूं, इस तरह, इसे सर्कुलर लूप को ऐसे बना दे रहा हूं, है ना, बोलो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा मैं यार। ऐसे कार्डबोर्ड ले लिया हमने। अब कार्डबोर्ड पोर्शन पे यहां पे देखो, ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे करंट निकला ऊपर, ऐसे एंटी मारा। और याद रखना, ये पोर्शन जो है आपका, ये तो सर्कुलर मिट नहीं रहा है, तो मेरे पास इसका तरीका है भाई ना, नहीं माने तो मेरे पास तरीका है। इसका मतलब ये क्या है, देख रहा ना, डॉट डॉट का मतलब ये नीचे अंदर से आया हुआ है। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसको ऐसे मिटा ही दूंगा मैं, ताकि लगे कि किधर से आ रहा है, अंदर ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसके लिए बताओ लाइंस कैसे बनेंगी, करंट इधर, फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे बनने की नहीं बन रही है, ऐसे बनना है, और इस वाले का ऐसे बनेगा। तो उसी प्रकार से ये लाइंस बड़ी हो जाएंगी इस तरह, और बीच में ऐसे सीधे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नहीं समझा, इधर देखो ध्यान से, क्या ऐसे वजह से लाइंस इधर जा रही हैं, इसका मतलब ये लाइन ऐसे गई होगी और ऐसे वापस आई, ठीक ना। इस वाले में बताओ, ऐसे गई मतलब ऐसे जाके ऐसे आई होगी, क्लियर है, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे गई होगी ऐसे आई होगी, ऐसे जाके ऐसे आई होगी, और बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना। ये क्वेश्चन था इस तरह, नहीं सोलनाइट नहीं भाई, ये तो लूप है ना, ये क्या है, लूप। मैं इसको करा दिया, इसको करा दिया, इसको करा दिया, ये हो गया, ये कराऊं, अरे फिगर देख के बताओ यार, हाँ ये भी हो गया, एक्सेस पे निकालना है, क्या निकालना है, ये भी एक्सेस पे निकालना है। चलिए अब भैया मेरा एक पोर्शन यहां से खत्म होता है, एक पोर्शन यहां से क्या होता है, खत्म। अब हम लोग को सीखना है बायोट-सेवर्ट लॉ, तो हो गया। अब इसके बाद आता है एम्पियर-सर्कुटल लॉ। इसकी मदद से भी हम क्या फाइंड करते हैं, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, क्लियर है। चलो आ जाओ, तो सबसे पहली बात मैं पढ़ाऊंगा आपको एम्पियर सर्कुटल लॉ, है ना बेटा, एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलो, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज बाय दैट लूप, इनक्लोज बाय दैट लूप, क्लियर है। यही आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ पूछता है इससे। व्हाट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ, बताइए, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर, बोलो क्या हो गया, इन क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज बाय दैट लूप, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। सर इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, है ना, एसीएल से हम क्या करते हैं, भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, किसके लिए, सिमेट्रिकल लूप्स के लिए। किसके लिए, सिमेट्री, जिसका बीच क्या हो, सिमेट्री होता है ना, तो सिमेट्रिकल लूप के लिए, क्योंकि लूप पर ही ये वैलिड होता है ना, जो लूप होगा तभी ये वैलिड होगा। स्टेप्स क्या है इसके, बोलो, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप, पहले एक लूप बनाओ, क्या बनाओ, उस लूप को एम्पीरियल लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रॉ, कौन सा लूप, ओए ड्रॉ बेटा, एम्पीरियन लूप, पहला स्टेज। और मैक्सिमम जगह सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर या तो रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या तो रेक्टेंगुलर। दूसरी बात, कैलकुलेट करेंगे हम क्या, बी डॉट डीएल। तीसरी बात, हम कैलकुलेट करेंगे आई नेट। फोर्थ बात, लगा के एम्पियर सर्कुटल लॉ, और खटाक से क्या फाइंड कर लेंगे, जरूर दो, बी फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे सर, सबसे अच्छा कि हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, हालांकि ध्यान रखिएगा सिलेबस से जा चुका है क्वेश्चन,
आपके स्कूल में कराया जाता है इसलिए मैं करा दे रहा हूं, अदरवाइज इसके क्वेश्चन अब नहीं आते, है ना। बताओ ये कोई करंट आई है, ये कोई करंट बोलो कितना है आई, इससे डिस्टेंस आर पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक तो क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोलो करंट कैरिंग। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस सब पे। ये वायर है, क्या है वायर। कहीं पर भी बोला क्या मैंने कि इसका रेडियस आर है, नहीं बोला मैंने इस वायर का रेडियस नहीं बोला, मैंने बोला इस डिस्टेंस में मुझे आर चाहिए। अगर जो ही मैंने बोल दिया वायर का रेडियस इतना है तो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे करें देख लीजिएगा, है ना। वो एनसीईआरटी का आपका क्या है एग्जाम्पल भी है, और सीबीएसई में जस्ट लेटेस्ट 2024 में क्वेश्चन भी आया था इसमें। ठीक, पहले इसको करते हैं। सबसे पहले स्टेप बताओ, पहला स्टेप बताओ एम्पीरियल लूप। भैया एम्पीरियल लूप इसी पॉइंट से मुझे बनाना है, मैंने बना दिया भाई साहब, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलो इतना बहुत है, इनफ है, ठीक है, क्लियर ना। हेलो, हो गया। ये देखो ये डीएल है, अगर करंट ये डीएल है, समझे ना। अब बताओ क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल और डीएल भी हर जगह गोल गोल, तो बोलो पैरेलल, बोल पैरेलल होगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ जल्दी से, बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0, है ना। अब सोचो बी ही तो निकालना है, कुछ लोग क्या करते हैं बी की वैल्यू रखने लगते हैं, अरे बी की वैल्यू बाहर निकालो, अंदर बचेगा कौन, डीएल। अब बताओ ये डीएल है क्या उस लूप की पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ बोलो कितनी है 2 पाई आर। स्टेप नंबर 3, क्या आई नेट निकालेंगे, क्या आई नेट आई होगा। चौथा स्टेप, क्या बी डॉट डीएल वाला क्या लगा देंगे, बी नॉट आई, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू 2 पाई आर बी नॉट आई, तो बी बराबर कितना आंसर आ जाएगा, बी नॉट आई अपॉन में, तो यही आ गया। तो हमने डिराइव किया किससे, एम्पियर्स टोटल लॉस से। तो बी और आर में अगर ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई साहब इसको टॉपिक को देखकर घर पे जाकर मेहनत करना पड़ेगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। आप एटम में देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन उसने पूछा था, लेमडा 1 लेमडा 2 वाला, कि बच्चा अगर देखे तो उसका हालत खराब हो जाए, लेकिन अगर दिमाग होगा बच्चा कर ले जाएगा, है ना। चलें, आप बता दूं, अगर बच्चा अगर थ्योरी पे अच्छा वर्क किया है, मैं बताता हूं, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर करके अपनी प्रैक्टिस बनाइए, और कोई बच्चा थ्योरी अच्छा पोर्शन करके बनाए, आखिर में एग्जाम देगा वो आपसे अच्छा नंबर ले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी ये परेशान मत होइए, इस टाइप में मुझसे क्वेश्चन नहीं लग रहे, कहीं मत करिएगा। हाँ लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि उनके पास नोट्स जो है क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर नोट्स प्रॉपर नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सबसे मेन काम होता है नोट्स मेकिंग का, सबसे जरूरी चीज होता है कहां से क्या चीज राइज करना है। क्या मैं उसको ऐसा तो नहीं मैं कंसेप्ट बता के उसको रटा रहा हूं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे हम लोग, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे को लगना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अब आज पढ़ लिए, कल 4 बजे तक पूरा कोशिश करना चाहिए, इसमें जितना टॉपिक है उसको कई बार रिवाइज कर लें, उसको पढ़ लें, टॉपिक देखें, है ना, थोड़ा एनालाइज करें, दोस्तों डिस्कस करें, तभी होगा भाई साहब। नहीं तो ये तो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इन्होंने क्या कह दिया, एम्पियर मैक्सवेल, जो कि इस चैप्टर का नहीं है, वो किसका है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब चूंकि बुक तो लिख देते हैं लोग। आइए नेक्स्ट, ये भी करा दिया मैंने, ये एक्सप्लेन, ठीक। अब चलिए, अब इसके लिए तो मैं अब कुछ बातें करूंगा। इसके लिए अगर मैं बोल दिया वायर ऑफ रेडियस, मैंने कह दिया आर, या मैंने कह दिया ए, भैया बवाल खत्म नहीं से। अगर मैंने रेडियस बोल दिया तो मैं डायरेक्ट उस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अब वो वायर कुछ ऐसे है, इस वायर को मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना है, ए, ठीक है ना। अब मैं इसके 3 पोर्शन पे क्या निकालूंगा, 3 पोर्शन में क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहला पोर्शन बता दो, आउटसाइड सरफेस
इनसाइड। सबको पता है कि बढ़िया जो है ना वो इनसाइड वाला है, आउटसाइड वाला नहीं है। इनसाइड वाला आउटसाइड वाला नहीं है। आउटसाइड तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता, एक आध उठो, 3 कॉपी कर लेता हूं ताकि कॉपी नंबर 1 कॉपी नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि आसानी से हो जाए भाई साहब। चलिए चलिए, तो पहले किसी बात करें, मैं आउटसाइड की बात करूं। आउटसाइड वाला वही पोर्शन करते हैं। और इसमें देखो बेटा, करंट कितना है आई, यूनिफॉर्मली करंट कितना आ रहा है आई आ रहा है पूरे में, इस पूरे पाई आर स्क्वायर में कितना आ रहा है करंट आई आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छी बात। मैं पहले ले रहा हूं आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए मैं क्या बनाऊंगा, ऐसे एक लूप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा अब बताओ, अगर मैं यार लूपा सही बना लूं क्या, मैं कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए चलिए, हो गया इस तरह। अब सोचो अगर मैं इसका डीएल ऐसे ले लूं, ये डीएल हो गया है ना। सोचो लूप ऐसे, करंट ऐसे, बोलो इसका फिल क्या होगा, ऐसे से। लूप भी ऐसे, एंगल कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिखोगे बताओ, ये बता दो। दूसरा स्टेप बी डॉट डीएल, तो बोलो सर बी डीएल कॉस 0, कॉस 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 हो गया तो बी क्या निकल जाएगा बाहर। अब डीएल का इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, अगर इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया है तो 2 पाई आर, बहुत अच्छे जल्दी करते हैं सब, पूरे में तो आई है ना, जब इतने में आई है तो पूरे में भी तो कितना होगा आई, तो आई नेट कितना आ गया आई। चौथा स्टेप बोलो बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज बी इनटू 2 पाई आर, और बोलो म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा। कितना आसान है भाई साहब, कितना आसान है भाई। आ जाओ अब बात करते हैं सरफेस पे। मतलब आर इक्वल टू किस पे, ए पे। तो बताओ आर इक्वल टू ए पे, ऐसे अंदर आएगा तो आर इक्वल टू ए रख देंगे, आर इक्वल टू क्या रख देंगे ए, तो बी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बॉन में 2 पाई ए, काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। यही सबसे जरूरी चीज है, ये इस स्मॉल आर पे निकालना है, आर इज लेस देन ए पर, है ना। बताओ इस पे लूप क्या बनाना है, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। इस पे लूप क्या बनाना है, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक। अब सोचो छोटा सा डीएल ऐसे है, लूप बना दिया। चलो ऐसे हो गया। अब बताइए क्या करेंगे, इस छोटे से डीएल को लेंथ को लेंगे, कोई लफड़ा नहीं है सर। लूप ऐसे है, फील्ड भी तो इसका कैसे होगा, करंट भैया ऐसे ना, देखो लूप भी ऐसे ऐसे, देखो भले ही लूप अंदर है फील्ड बाहर है, देखो लूप ऐसे अंदर अंदर कर रहा है और फील्ड ऐसे बाहर बाहर, तो बोलो दोनों तो पैरेलल ही है ना, लूप और फील्ड पैरेलल है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम एजो विस जैसे करते हम लोग कि सर इन दोनों में एंगल कितना है 0। अब बताओ बी तो बाहर निकल गया सर, बचा अंदर कौन डीएल। तो डीएल है क्या इस लूप की पूरी लेंथ। अब अगर रेडियस आर है तो देखो यहां तक तो कोई लफड़ा नहीं भाई साहब, पाया। लेकिन तीसरे स्टेप पे मुझे आई लिखना है भाई, साफ साफ बोल दिया उसने, साफ साफ बोल दिया कि मैं पाई ए स्क्वायर में मेरा करंट क्या है, पाई ए स्क्वायर में जो करंट है वो इक्विवेलेंट है, बोलो किसके आई के। लेकिन मुझे चाहिए कितने का पाई आर स्क्वायर में करंट कितना, बस तो क्या करना है इसमें यूनिट का निकाल लो, यूनिट एरिया में कितना करंट होगा आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर। बताओ पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, बोलो इंटू क्या करने वाले हैं हो गया, इंटू क्या कर देंगे पाई, पाई ने पाई को बोलो करंट कितना हो जाएगा आई अपॉन में ए स्क्वायर। बोलो चौथा स्टेप, चौथा स्टेप बोलिए, बोलिए बी डॉट डीएल बराबर
मी नॉट आई नेट, आई नेट, बोलो बी डॉट डीएल का कितना है, बी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई हो गया, मी नॉट आई नेट के कितना है, आई आर स्क्वायर अपॉन में, देखो मी नॉट अपॉन है ना, तो आर से आर क्या हो गया, तो बी के लिए चेक कर लेना, मी नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अगर ग्राफ बनाऊं तो इन साइड के लिए यहां से यहां के लिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर सरफेस तक बढ़ता है, उसके बाद ग्राफ इसका कैसा हो जाता है, इनवर्स का, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर केवल आर। देखिए बेटा, अब देखा जाए तो सबसे वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, नहीं ये नहीं था शायद, जब हमने स्टार्ट किया था तो ये शायद था, जल्दी करिए, देखता हूं कि सबसे पहले किसका आता है, बताओ रेडियस ने बोल दिया कि नहीं बोल दिया, समझ गया ना, जो ही रेडियस बोल दिया सॉलिड वायर वाला फॉर्मूला, जो ही रेडियस बोल दिया सॉलिड वायर वाला फॉर्मूला, जल्दी करिए, देखते हैं किसका पहले सबसे आंसर आता है। कैमरा बंद हो जाएगा, ऑफ करना है, ओ हाँ ठीक, मेरे ख्याल से इधर इस पे चमक रहा था सर, अब सही है, आंसर किसी का आया, कितना है भाई, आई से करें, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, रेडियस ए, स्टेडी करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोला ना उससे, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 और B2 डिस्टेंस टू ए, साफ साफ देखो, इसने जो ही बोल दिया, अब देखो यहीं पर फिगर की जरूरत होती है, यहीं पर देखो डिस्टेंस A/2 की जरूरत है, बताओ A/2 कहां, आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा, इनसाइड का फॉर्मूला B1 क्या आ जाएगा, मी नॉट आई अपॉन में होता है 2, क्या होता है, पाई आर नहीं आर स्क्वायर होता है, आर है कि इसका रेडियस ए है, बोलो यार रेडियस कितना है इसका, ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आर, यहां आर होता है, अरे भाई इसका रेडियस और डिस्टेंस लेते हैं ना, रेडियस और डिस्टेंस लेते हैं ना, है ना, रेडियस ए है और इसका डिस्टेंस क्या है ए बाई, और सिंपल सा क्या होता है इसमें B2, इसी को चुपचाप लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो B1 के लिए बताओ कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मी नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, अब बच्चा देखो ये गलती किया हो तुम, B2 कितना है आउटसाइड, कितने डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे, ये भी सही होगा, तो मी नॉट 2 पाई ए, तो ये 4 पाई ए हो जाएगा, बोलो B1 बाई B2, अब कुछ करना है कि बस बता देना है, क्लियर है ना, बोलो भाई, अब ये सब देखो क्या है कि अब मुझे याद है कि मुझे क्वेश्चन मैंने कौन सा छोड़ा है ना, इन पे हम लोगों ने लगभग डिस्कशन कर लिया, अब बताओ सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मी नॉट, और इस पे खास बात थी
इस पे खास बात थी, ये ऐसे कॉइल है, देखिए इसका कुछ काम हो पा रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है कुछ? अच्छा हो जा रहा भाई साहब, मैं सोचा अच्छा बना लूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब एक ही रास्ता है, तो इस तरह हो गया है ना, इस तरह हो गया। ठीक है, अब सबको बताया बेटा, यहां पर बी का फॉर्मूला बोलो क्या है, बी नॉट एन आई। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि क्या ये बी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके एरिया पर डिपेंड करता है? नहीं करता। जो एन है भाई साहब, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, या एल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। तो बी ना तो इसका किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर, और ना तो मतलब ओवरऑल इसके ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। और एक चीज, इसका फील्ड एकदम मैग्नेट जैसा होता है, फील्ड लाइन इसकी क्या होती है, मैग्नेट जैसी, यहां से निकलेगी। अब मुझे इसी का कॉपी कर लेना चाहिए भाई साहब, इसी का मुझे कॉपी कर लेना चाहिए। अब बताओ कैसे सर, ऊपर चलते हैं, है ना। तो करंट अगर ऐसे है, करंट अगर ऐसे है, तो बताओ किस में फंसाओगे इसको, कर्ल में फंसाओ, ये है अंगूठा, तो अंगूठा हमेशा नॉर्थ को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, तो लाइन कैसे बनेगी, नॉर्थ टू, ऐसे निकलेगी, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। और आप चेक करोगे चेक करोगे कि लाइन से बीच में क्या है, मतलब यूनिफॉर्म है, बोलो क्या है, यूनी, क्लियर है। अच्छा, यही बात अगर मैं क्या करूं नेक्स्ट वाले में, अगर ऐसे है, अगर करंट ऐसे है, करंट अगर ऐसे है, तो बताओ ये नॉर्थ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्लियर है। आइए इधर देखिए ध्यान से, ये है वायर, दो वायर हैं, क्या है, दो वायर, एक में करंट है I1, एक में करंट क्या है, और यहां इसका डिस्टेंस कितना है R। ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाता, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, चार्ज का उल्टा करना है आपको, बताओ चार्ज का उल्टा कैसे करोगे, चार्ज का उल्टा कैसे करोगे, मेरा आधा घंटा इसी में जाएगा आज, है ना। चलो बोलो कैसे करेंगे उसको, चार्ज का उल्टा कैसे करेंगे भैया, चार्ज में क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, अट्रैक्ट, तो उल्टा बोलो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं कि अगर वहां अनलाइक होता तो अट्रैक्ट होता था, यहां अनलाइक होने पे रिपल करेगा, क्या करेगा, तो ये रिपल करेगा दोनों, क्लियर है। अब दोनों अगर लाइक पे क्या होते तो वहां पर रिपल, यहां अट्रैक्ट होगा, क्लियर है। पूछे कैसे सर, करंट यहां पर ऐसे, मुझे इस पर फोर्स चेक करना है, इसमें फोर्स, करंट ऐसे, पॉइंट इधर, बोलो फील्ड कहां पर होगा, इनसाइड, तो हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, टू पैरेलल है ना, टू पैरेलल, लो CCW, ओके CCW। आइए बताइए जरा, मुझको बताइए एक बात कि क्या इसके वजह से, हेलो हेलो, इसके वजह से फील्ड किधर है, अंदर, फील्ड कहां पर है, अंदर, और कितना है बताओ, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई। अरे भैया ये वायर फोर्स कब फील करेगा, जब किसी फील्ड में रखा होगा, और किसके फील्ड में रखा है, इसके फील्ड में रखा है। अब इसने फील्ड बना दिया, इसका काम खत्म कर दो, यानी ये वायर किस में रखा है, इसके फील्ड में रखा है। ये कौन सा वायर है, सब फोर्स निकाल रहा हूं दूसरे किसके वजह से, 1 की वजह से, और जो म्यू नॉट ILB होता है ना, ILB, बताओ इसका तो काम खत्म हो गया ना। अब यही वाला वायर इस फील्ड में रखा है ना, तो करंट किसका, इसी वायर का, I2 L, अब बी यहां पर कितना बताओ, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। अब बताओ F21 कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से, म्यू नॉट I1 I2, आगे बोलो L अपॉन में 2 पाई डी। ये क्या है आखिर, L क्या है, इस वायर की लेंथ, इस वायर की मतलब अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग फॉर्मूला, हमको क्या करना भाई साहब, मैं क्या करेगा, L से डिवाइड कर दूंगा, और यूनिट के लिए फोर्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा, और तुम जितना मुझसे पूछोगे उतने लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बना लूंगा। बताओ क्या लिखूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
F ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बन जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपॉन में L, ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, है ना। अगर मुझे 10 सेंटीमीटर के चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पता चल जाएगा। ये फोर्स एक यूनिट लेंथ का है। अगर मुझे 4 मीटर का चाहिए तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। और वही काम जब मैं इस पे भी करूंगा तो इस पर भी वही फोर्स आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी ही आएगा, है ना। अब बताओ कि अगर इस वायर पे करंट इधर है, फील्ड अंदर है, बोलो फोर्स क्या लगेगा। साफ साफ दिख रहा है कि पास आ रहा है। इस पे भी देखोगे तो ये ऐसे ही आएगा, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, बोल दो भाई। मैं बिना सोचे समझे आप लोगों को एक आर्टिकल करा दे रहा हूं ताकि उस पर कोई लफड़ा ही ना रहे। आपको भर भर के इस पर क्वेश्चन रहेंगे, भर भर के इस पर क्या मिलेंगे आपको, क्वेश्चन। तो पहले आर्टिकल समझा देता हूं, फिर हम लोग जो है इस पर करेंगे क्वेश्चन। देखो ये इस पे करंट हम ले लेते हैं I1, बोलो क्या ले लेते हैं, बता दो। I1, इसका डिस्टेंस बोलो क्या ले लें, x, और इसका साइड में क्या ले रहा हूं, a, पूरा a है, ठीक है ना। और करंट कैसे ले लूं मैं, I2 ऐसे ले रहा हूं मैं। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ। सब जगह फील्ड कहां पर बताओ, सब जगह फील्ड यहां पर, इस वायर की वजह से फील्ड कहां पर है, सब बताइए ध्यान से। यहां पर हर जगह फील्ड इनसाइड है, फील्ड इनसाइड, यहां भी फील्ड इनसाइड इनसाइड। एक काम कर लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं यहां पर, करें ना करें, नहीं नहीं अरे है ठीक है, आर्टिकल ठीक है, इसमें सब कवर हो जाएगा इसमें। अच्छे देखो बच्चे मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन सब लग जाएंगे। एक आधो डाउट फंसता हो तो फंसना ही फंसना यार, है ना, करेंगे उस पर। अब बताइए कि जनरली हर जगह फील्ड कहां पर है, इनसाइड। ये ऐसे बना दे रहा हूं बी का मतलब, है ना, यहां हर जगह इनसाइड है, हर जगह बी कहां पर है, ऐसा क्यों बताओ। तो करंट इधर है, पॉइंट इधर। मैं लूप की वजह से नहीं निकाल रहा हूं, मैं वायर की वजह से लूप पर फील्ड का निकाल रहा हूं, इनसाइड होगा। इस वायर पे बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर, करंट इधर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर, F1 होगा। अब बता दो इस F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई x। अब देखो हमें इस A लेंथ का चाहिए, कितना लेंथ का चाहिए, इसे मल्टीप्लाई। अभी किधर है बताओ, इधर, इस वाले को बताओ, ऊपर, ये F2 हो गया, बोलो क्या हो गया, और इसका चेक करोगे ना नीचे आएगा। F2 एंड F4 क्या होगा, इक्वल एंड कैंसिल, अपोजिट, अपोजिट भी होगा और कैंसिल ईच अदर। मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया, आप लोगों को मन होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। कैंसिल ईच अदर, पता ये वाला वायर पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बताओ इसमें, F2 बताओ, ऐसे ले लीजिए, बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D प्लस एक्स, सॉरी A प्लस कितने लेंथ पे, x पे, ओहो A पर, कितने पे। अब कोई बच्चा जल्दी मुझे ये बता दे कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इस लूप पे किधर फोर्स लगे, इधर लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्या है कम, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा, ज्यादा, और ये वाला डिस्टेंस बोलो क्या है ज्यादा, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा कम, बस F1 माइनस F3, और नेट फोर्स इधर आएगा, इधर आएगा। अब बताओ मुझे कुछ करना है, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के ऐसे दे दूं, मैंने कहा डेराइव कर भैया, डेराइव नहीं कर पाओगे, बोलो भाई डेराइव नहीं कर पाओगे, आगे बोलो, मैं बोल दूं भैया एक करंट, बोलो हेलो, ये करंट हो गया 2 एम्पियर, ये करंट कितना हो गया 3 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में, क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं निकाल पाओगे, है ना, रिपल करेगा, अरे भाई सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा ना, जस्ट उल्टा होता है चार्ज वाले से, सेम में रिपल, तो यहाँ कर क्या हो गया अट्रैक्ट, रुको सोचो सोचो, इधर इधर, हेलो, यहां पर मैं आपको 4 रीजन दे रहा हूं, कितना रीजन दे रहा हूं, पूछा है किस रीजन में फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, और देखो कॉपी के हिसाब से तो आउट अपवर्ड होगा, बोर्ड के हिसाब से क्या होगा आउटसाइड होगा। किस रीजन में आपका फील्ड आउटसाइड है और कॉपी के हिसाब से अपवर्ड है और मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम। ये एरो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है भैया, ध्यान रखना,
एरो किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? करंट का। अब एक बात बताओ सर, यहां पर फील्ड बोलो, इसको ऐसे बाहर बोलो, इसको ऐसे। अब एक बाहर अंदर है तो कभी मैक्सिमम तो हुई। इधर बताओ, करंट इधर बाहर, इस वाले वैसे भी बाहर। भाई अब दोनों नेट है भाई साहब, बाहर ही है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर ये, देखिए ये कहां हो गया, दोनों आउटसाइड। तो बी नेट किधर दिख रहा है आपको? आउट साइड दिख रहा है, आउटसाइड दिख रहा है ना? चलिए इस वाले में बताइए, इधर भी आउटसाइड, इधर इनसाइड माइनस, इधर तो दोनों इनसाइड है, तो मतलब इसमें नहीं होगा। तो ये आपका कौन सा रीजन हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वही तो है ना यार, 4 एम्पियर, फिर वही क्वेश्चन बदल दे रहा है, 4 एम्पियर और बोलो 10 एम्पियर, डिस्टेंस कितना? 2.5 सेंटीमीटर। बस आपको डराना चाह रहा भाई साहब, बस सेंटीमीटर देखिए क्या करेगा, मीटर में नहीं बदल पाओगे, है ना? मीटर में कर लेना आपको। अगला आर्टिकल बताइए, अगला आर्टिकल बताइए, क्या वही है कुछ और है? वही है ना, इतना क्लियर है? नहीं खत्म नहीं भाई साहब, हमको लगता है कि पीडीएफ आधी है अपने पास, पूरी वाली होगी अपने पास। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातें क्लियर है, अब इसको हटाता हूँ, ठीक है? अब चलता हूं अपने पेज पर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी बातचीत कर लेते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, ये मैं इसको जानबूझ के छोड़ा था, है ना? आइए, तो लोग लगा मैं एक पेज इस पे छोड़ के इतना जगह छोड़ूंगा, है ना? चलिए कुछ बातें बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको अभी बताया कि इसका फील्ड, ये भी तो एक क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, भी इसका भी डायरेक्शन होगा, इसके लिए फील्ड आउटसाइड, इसके सॉरी हाँ, इसके लिए फील्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इधर देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं आपके लिए बताओ, ये क्लॉक दिख रहा है कि एंटी क्लॉक? एंटी मेरे साथ क्या दिख रहा है? अगर एक लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा है, एक तरफ क्लॉक दिखेगा और एक तरफ क्या दिखेगा? एंटी क्लॉक। तो अगर मैं यही ऐसे बना दूं और ऐसे दिखा रहा हूं मैं इस तरफ, तो अगर इधर दिख रहा है ना? तो देखो ध्यान से, एक चीज और है, अगर एंटी क्लॉक वाइज तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, किस तरह बिहेव करेगा? और अगर ये क्लॉक वाइज तो ये किस तरह बिहेव करेगा? साउथ। तो इसका मतलब ये ऐसे है ना? इधर नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा? तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो आगे चलकर मैं इसी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेट का फॉर्मूला भी पढ़ूंगा, मैग्नेट का फॉर्मूला भी पढ़ूंगा, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग ना, पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता था याद करो, इसके एक्सेस पे याद है, इसके एक्सेस पर क्या होता था? एक्स डिस्टेंस पे बी बराबर मिनॉट, नहीं मिनॉट 2m, मिनॉट एक्सेस पर 2m अपॉन में एक्स क्यूब, मिनॉट अपॉन में 4 पाई, मिनॉट अपॉन में ऐसे होता है। अब जरा सोचो, इसी लूप के लिए मैं, ये फॉर्मूला है ना, इसी लूप के लिए क्या है फॉर्मूला? मैं बोल दो, खराब बनना मुझसे, समझिएगा, उस समय उतना ज्यादा मैं दे नहीं सकता इस पे, है ना? इससे एक्स डिस्टेंस पर, कौन सा डिस्टेंस पे? इसमें भी देखो, इसमें भी तो हम लेते हैं कि एक्स बहुत दूर है, इसमें तो एक्स बहुत दूर है, तो इसको खा खत्म कर देंगे हम लोग, खत्म। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर पर, तो 3 से 2 करते कितना बचेगा? तो कितना हो जाएगा बताओ? नॉट आई है 2x हो जाएगा भाई, बोल दो। अब बताओ, क्या मैं पाई से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? पाई से डिवाइड, ऐसा करने पे क्या ये एरिया मिल जाएगा मुझको? चल बोलो,
क्या मिल जाएगा मुझको? एरिया मिल गया मुझको, एरिया मिल गया, है ना बेटा? हमें इसको कंपेयर करना तो 4 पाई चाहिए, क्या चाहिए? तो 4 पाई के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टी, 2 से डिवाइड। चलो आ जाओ, बोलो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू जा 4, ये क्या हो जाएगा? 2। अब जरा कंपेयर करके देखो क्या क्या मैच कर रहा है, देखो। आवाज निकल नहीं भाई, बहुत फुट पेन कर रहा है। मतलब म्यू नॉट मैच कर रहा है, म्यू नॉट मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 4 पाई 4 पाई, एक्स क्यूब। क्या ये एम ही तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अब मैं बोलने जा रहा हूं यार, मैंने स्लाइड चेंज कर दी। ये भी एक किस तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल जैसा, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और उसका फॉर्मूला होगा आई ए। सर ये तो एक लूप के लिए, एन लूप के लिए ले, एन आई, एन आई। ये भी वेक्टर क्वांटिटी लो, ये भी वेक्टर। इसका डायरेक्शन हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, ए के डायरेक्शन से, किसके डायरेक्शन से, और करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा ही बी भी दिखाएगा, अंगूठा ही एरिया भी दिखाएगा, अंगूठा ही एम भी दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा बताओ, है ना? बोलो भैया, जगह मैंने छोड़ दिया इस पे, बताओ। अगर कोई लूप हुआ, अगर कोई क्या हुआ, करंट इसमें कितना जा रहा बताओ, आई, बोलो, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ जैसे, बताओ बताओ, एन आई, एन आई। चलो डायरेक्शन बात कर लेते हैं भैया। अब तो जगह जगह की बात बनानी पड़ेगी मुझको। लो भाई खड़ा खड़ बताओ, चलो सब कुछ बताओ, डायरेक्शन में सब बताओ। इसमें इसका रेडियस कितना हो गया आर, करंट कितना हो गया आई, नंबर ऑफ टर्न एन है ना? इस पे रेडियस कितना है ए, करंट कितना है आई, हर जगह बताओ, बताओ। एम का वैल्यू डायरेक्शन, एम का वैल्यू डायरेक्शन, क्रैक से बोलो जल्दी से, एम की वैल्यू और डायरेक्शन। एन आई ए का मतलब आई आर इस स्क्वायर, स्क्वायर आउटसाइड मतलब डॉट, इसका बताओ, एन आई पाई ए स्क्वायर इनसाइड क्रॉस हो जाएगा। और इसी लूप को जब मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इस पर टॉर्क लगता है, क्या लगता है? और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क, टॉर्क ऑन, किसकी बात कर रहा हूं? करंट कैरिंग लूप इन, बोलो क्या? इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। तो अगर ये कोई लूप है और इसका ये एरिया इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, और इसका बी इधर है, और इसमें एंगल बोलो क्या है? थीटा। जो टॉर्क लगना है वो क्या लगना है बताओ? एम बी साइन, है ना? तो टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस। कोई बच्चा इतना बता दे, एक रीजन दिया था, रीजन दिया था कि टॉर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी। बोलो सही कि गलत? गलत हो जाएगा भाई। इसमें बहुत ही स्पेशल केस पूछता है। अब देखो ये लूप है, लूप है, लूप ऐसे बना दो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो लूप बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल, लूप बताओ, लूप, लूप मैग्नेटिक फील्ड के कितने एंगल पे? 90। लूप बताओ, लूप, हाँ लूप देखो, लूप मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? 90। तो सोचो ये अगर मैं लूप ऐसे बना दूं, ऐसे, ये लूप है और ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो आपका क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड। बताइए लूप और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल? 90। यहां पर लूप की बात कर रहा हूं, लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 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 लूप भले आपका 90 पे है भैया, लेकिन इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? सर इधर है, और एम भी इधर है, और एम भी इधर है, बी भी इधर है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम बी साइन 0। काम खत्म, काम खत्म।
अब इसी क्वेश्चन को जरा फोटो मार दो इसका मेरा जरा, ले भाई फोटो कॉपी हो गया। ठीक है, हो गया ना, ज्यादा सोचने दो। लो 30, चल भैया, रेडियस आर, करंट आई बी इतना, बता दो टॉर्क का फॉर्मूला। करंट जिधर ले लो, ऐसा ले लो कि सब कुछ इधर बनेगा, ठीक, ऐसे बनाओ, ऐसे यार ऐसे, ठीक, बाहर लूप में, है ना। क्या भैया कितना होगा आंसर, कितना? देखो अब देखो, ये भैया इसका इधर आएगा, यही तो आपका एम होगा। एंगल 30 में चाहिए कि एम और बी में चाहिए, तो ये 60 हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एम कितना है, एम लिखो ना, तो कितना होगा आई, ए क्या पाई आर स्क्वायर, बी एंगल बोलो साइन 60। भाई सही कर लिए थे यार, मैं तो यार तुम्हें गलत कह रहा था, है ना। ये क्वेश्चन आपका आता है इस तरह। अब देखो कैलकुलेशन में कौन जीतता है। चल भैया कैलकुलेशन लिखिए। चलिए एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेशन तो घर पे भी कर लोगे, जब मजे की बात होगी जब एक कैलकुलेशन करेंगे तो। अब जरा सोचो, एक वायर है, एक वायर की लेंथ बोलो कितनी है, एल, है ना भाई। वायर की लेंथ कितनी है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको बेंड करके मैंने सर्कल बना लिया। बेंड करके क्या बना लिया, तो 10th क्लास का नॉलेज यूज कर रहे हैं यहां पर, कर लिया। अब इस मैंने करंट कितना फ्लो करा दिया, आई। अब मैं पूछ रहा तुमसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो कैसे होगा, क्या होगा तो आई इंटू ए। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर। मुझे इसका रेडियस पता ही नहीं है क्योंकि इसी से बेंड किया मैंने। दोनों में क्या रिलेशन होगा, यही वाला लेंथ किसके बराबर होगा, 2 पाई आर बराबर, किसके बराबर, बोलो भाई 2 पाई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन में 2 पाई। बोलो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यू रख सकता हूं मैं, वैल्यू रख सकता हूं, बस काम हो जाएगा। चलिए इसी चीज से मैंने एक बना लिया स्क्वायर। लो अब इसका साइड बोलो कितना, ए, तो क्या ए ही तो क्या है इसका, 4 ए ही तो कितना है, ए की वैल्यू कितनी है। अब एरिया बोलो कितना है इसका, सोचो इसकी लगभग वैल्यू, ये पाई से पाई कट जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में, अगर मान लो कि अगर ये 3.14 है, सोचो एरिया किसका ज्यादा, सोच के देखो, ये 3 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 16 आएगा। देखिए एल स्क्वायर दोनों में सेम है। अच्छा पहले इसकी बात करते हैं, क्या इसका एम यहां पर आई इंटू ए रख दिया तो बोलो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में कितना 4 पाई, एल स्क्वायर बटे में 4 पाई। यहां पर एम बराबर क्या लिखूंगा, आई इंटू ए, ए क्या है, ए क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो कितना है, एल स्क्वायर अपॉन में 60। अच्छा इतना हो गया, हमने क्या निकाला, एम निकाल लिया। अब इसके बाद हम करते हैं, ठीक है ना। जरा बताओ एरिया किसका ज्यादा, देखो देखो दोनों में तो ये सेम है ना, ये 16 है, ये 3.14 मतलब 12 के करीब, ये छोटा तो ये क्या हो जाएगा, तो एरिया बड़ा भाई साहब। अगर किसी सेम लेंथ से, अगर किसी सेम लेंथ से, सेम लेंथ लिया मैंने, सेम लेंथ, और हमने क्या कर दिया इसको, मैंने लूप बना दिया और क्या बना दिया, स्क्वायर, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या रख दिया, मैं पूछूंगा किसमें टॉर्क मैक्सिमम, किसमें टॉर्क मैक्सिमम। तो मैं देख रहा हूं एरिया में, बोलो सर्कल एरिया क्या है ज्यादा, किसी भी गिवन वायर के लिए कोई भी से बना लो, सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, तो उसका एरिया अगर क्या है बोलो ज्यादा,
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। और m अगर ज्यादा है तो टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा हो। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो जरा देख लिया जाए, समय बचा 5 मिनट के लिए। ले भैया वायर बनाओ, वायर लो 4.4 मीटर का वायर बना, 4.4, इसको बेंड किया और करंट दौड़ा दिया इसमें कितने का, 1 एम्पियर का। चलो भैया बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन। टाइम ओवर। 150 आ रहा है, आ रहा 154, चेक करता हूं, चेक नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक। रेडियस निकालना है, सॉल्व करना है उसको, ठीक। बेटा जिसको भी शॉर्टकट ये जरूर यूज कर लेंगे, 1/पाई कितना होता है, 0 पॉइंट, है ना। अगर मैंने इस लूप देखो बेटा, अगर मैं ये लूप था, टॉर्क लग रहा था कुछ, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, m। अगर मैं इसका रेडियस 2 टाइम कर दूंगा, बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, क्यों, m इज डायरेक्टली इक्वल टू a, तो बताओ डायरेक्टली इक्वल टू कितना हो जाएगा, r², 2 गुना 4 गुना, है ना। चलिए अब बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किन किन बात पर डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, या नहीं करता, पूछ लो, बोलो। क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नंबर ऑफ टर्न्स में नहीं करता है, करता है ना, करता है ना। बोलो अगला, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, करंट पर, मटेरियल पर, अच्छा यूनिट बता दो, यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को, कितना